पार्लियामेंट ने कोई भी बिल पास किया, लोकसभा से राज्यसभा से पास होकर कोई भी बिल आया, वो बिल एक्ट तब तक नहीं बन सकता जब तक कि उसको प्रेसिडेंट की एसेंट ना मिल जाए, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर ना मिल जाए। और ये जो बिल प्रेसिडेंट के पास में भेजा जाता है, इसको एसेंट देनी है नहीं देनी है, क्या करना है, इससे डील करता है आर्टिकल 111। 111 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न्स द प्रेसिडेंट्स एसेंट टू द बिल विच मार्क्स द फाइनल स्टेप इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। अगर बिल को प्रेसिडेंट की एसेंट मिल गई तो बिल एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा, अगर नहीं मिली तो बिल खत्म हो जाएगा। इस सब की कि प्रेसिडेंट के पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं अगर बिल उसको पेश किया जाए, उसकी बात की गई है आर्टिकल 111 में। और प्रेसिडेंट को जब कोई बिल पेश किया जाता है तो प्रेसिडेंट के पास 3 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, प्रेसिडेंट के पास में 3 चॉइसेस होती हैं। क्या 3 चॉइसेस है? एक तो प्रेसिडेंट में गिव हिज एसेंट, प्रेसिडेंट जो है वो अपनी एसेंट दे देंगे, रजामंदी दे देंगे, सिग्नेचर दे देंगे, और जैसे ही सिग्नेचर मिल जाएंगे बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। या फिर प्रेसिडेंट में विद होल्ड हिज एसेंट, प्रेसिडेंट बोले कि नहीं मैं रजामंदी नहीं दूंगा, मैं सिग्नेचर नहीं दूंगा, विच मीन्स कि बिल वहीं की वहीं खत्म हो जाएगा। और तीसरा एक और ऑप्शन है, प्रेसिडेंट में रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के रिकंसिडरेशन के लिए बिल को वापस रिटर्न कर सकते हैं प्रेसिडेंट। अच्छा, ये मनी बिल के कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता। मनी बिल अगर प्रेसिडेंट के सामने रखा जाएगा तो या तो एसेंट दो या मत दो, लेकिन रिकंसिडरेशन का कोई ऑप्शन नहीं है। एक चीज़ और याद रखना, कोई भी ऐसा बिल जिसको पार्लियामेंट ने पास किया और प्रेसिडेंट ने उसको वापस से पार्लियामेंट के पास भेज दिया रिकंसिडरेशन के लिए, पार्लियामेंट उसको रिकंसिडर करेगा, और रिकंसिडर करने के बाद पार्लियामेंट ने अगर उसको दोबारा पास कर दिया विद और विदाउट अमेंडमेंट्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर पार्लियामेंट ने दोबारा पास करके प्रेसिडेंट के पास में भेज दिया तो प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट। दोबारा रिकंसिडरेशन के बाद अगर बिल आएगा प्रेसिडेंट के पास में तो प्रेसिडेंट को अपनी रजामंदी देनी ही देनी पड़ेगी, सहमति देनी ही देनी पड़ेगी। प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट। तो बेसिक बातचीत कि आर्टिकल 111 बात करता है प्रेसिडेंट की एसेंट के बारे में। प्रेसिडेंट के पास में 3 ऑप्शंस होते हैं जब भी कोई बिल उसके सामने पेश किया जाता है, या तो अपनी सहमति दे दो, या फिर मना कर दो, विद होल्ड कर लो अपनी एसेंट, और तीसरा ऑप्शन है कि पार्लियामेंट के रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया जाए बिल को कि दोबारा कंसिडर करो इसको। लेकिन अगर पार्लियामेंट ने उसको कंसिडर करने के बाद दोबारा से पास किया और पास करने के बाद प्रेसिडेंट के सामने भेज दिया तो प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट, प्रेसिडेंट को अपनी एसेंट देनी ही देनी पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि ये जो वीटो पावर है, ये जो प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि प्रेसिडेंट चाहें तो अपनी एसेंट मना कर सकते हैं, ये क्यों दी गई? वाई वीटो पावर इज गिवन टू द प्रेसिडेंट? तो उसका बड़ा सिंपल सा रीज़न है। एक तो ये टू प्रिवेंट हेस्टी एंड इल कंसिडर्ड लेजिस्लेशन बाय पार्लियामेंट में, और ये तब होता है जब मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है। कोई एक पार्टी के पास में ब्रूट मेजॉरिटी है और वो अपने फ़ायदे के लिए कोई ऐसा कानून बना रही है जो कि ठीक नहीं है देश के लिए, जो कि ठीक नहीं है लोगों के लिए, जो कि ठीक नहीं है फेडरल स्ट्रक्चर के लिए, तो प्रेसिडेंट को एक चेक की तरह से काम करना पड़ता है। बैलेंस करते हैं प्रेसिडेंट देखते हैं कि हाँ यार कोई हेस्टी, कोई इल कंसिडर्ड लेजिस्लेशन तो पास नहीं किया जा रहा है, कोई ऐसा लेजिस्लेशन जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो तो पास नहीं किया जा रहा है। हालांकि प्रेसिडेंट के पास में बहुत ज़्यादा पावर है नहीं, एक्चुअल में तो सब कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस पे हो रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो एक आदमी देखने का काम कर रहा है कि कुछ गलत ना हो, और वो कौन है? प्रेसिडेंट। अच्छा, आइडियली अगर अपन बात करें तो 4 टाइप की वीटो पावर्स होती हैं। एक होती है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो का सीधा सीधा मतलब है कि आपने प्रेसिडेंट को बिल पेश किया और प्रेसिडेंट ने बोला कि मैं सहमति नहीं दूंगा, प्रेसिडेंट विद होल्डिंग इज एसेंट, इसको बोल देते हैं एब्सोल्यूट वीटो, सीधे सीधे मना कर दिया। दूसरी होती है क्वालिफाइड वीटो। प्रेसिडेंट ने बोला कि देखो ये जो बिल तुमने मेरे को पेश किया है इसको मैं वापस भेज रहा हूँ रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट के पास में। अब पार्लियामेंट के पास में ये ऑप्शन है कि पार्लियामेंट उसको दोबारा पास करे, लेकिन उसको पास करना पड़ेगा बाय ए हायर मेजॉरिटी। जितनी मेजॉरिटी से पहले पास किया गया था उसके कंपैरिजन में एक हायर मेजॉरिटी से अगर उस बिल को दोबारा पास करके प्रेसिडेंट के पास में भेजा जाएगा तो उसको बोलेंगे अपन क्वालिफाइड वीटो। मतलब प्रेसिडेंट की पावर को ओवरराइड कर दिया, प्रेसिडेंट ने जो वीटो किया उसको ओवरराइड कर दिया, लेकिन ओवरराइड करने के लिए क्या चाहिए? हायर मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट में। एक होती है सस्पेंसिव वीटो कि प्रेसिडेंट ने मना किया, प्रेसिडेंट ने बोला कि रिकंसिडर करो इसको, लेकिन पार्लियामेंट के पास में बिल पहुंचा रिकंसिडरेशन के लिए, पार्लियामेंट ने उस बिल को दोबारा से पास कर दिया और वही ऑर्डिनरी मेजॉरिटी के साथ में, सिंपल मेजॉरिटी के साथ में। मतलब कोई हायर मेजॉरिटी नहीं चाहिए प्रेसिडेंट के वीटो को ओवरराइड करने के लिए, उसे अपन बोल देते हैं सस्पेंसिव वीटो। और चौथा होता है पॉकेट वीटो, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोई बिल पास किया, प्रेसिडेंट के पास में भेजा गया, अब प्रेसिडेंट ना तो ये
कह रहे हैं कि मैं सिग्नेचर दे दूंगा, ना ये कह रहे हैं कि नहीं मैं सिग्नेचर नहीं दूंगा। जेब में रख के बैठ गए, जेब में रख के बैठ गए मतलब टेबल पर रख के बैठ गए, ना तो हाँ कर रहे ना कर रहे। कोई बोल रहा है कि भाई साहब साइन कर दो इस पर, हाँ करेंगे करेंगे, साइन मत करो इस पर, हाँ देखते हैं करेंगे करेंगे, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं है कि इतने टाइम में साइन करके देना है कोई बिल। इसकी वजह से क्या हो जाता है, कभी कभी प्रेसिडेंट क्या करते हैं, रख के बैठ जाते हैं उसको, और उसको क्या बोल देते हैं, पॉकेट वीटो। आइडियली तो ये 4 वीटोज़ है, लेकिन हमारे प्रेसिडेंट की कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ 3 ही वीटोज़ मिली हुई हैं। एक तो एब्सोल्यूट वीटो, प्रेसिडेंट सीधे सीधे मना कर सकते हैं। एक सस्पेंसिव वीटो कि प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए भेज दें और पार्लियामेंट उसको दोबारा पास कर दे, ऑर्डिनरी मेजॉरिटी के साथ में पास कर दे और वापस से प्रेसिडेंट के पास में भेज दे, तो प्रेसिडेंट को अपनी एसेंट देनी ही देनी पड़ेगी। और तीसरी है पॉकेट वीटो, रख के बैठे हुए हैं, ना साइन दे रहे ना मना कर रहे। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो में बेसिकली क्या है, प्रेसिडेंट के पास में पावर है कि प्रेसिडेंट जो है सीधे सीधे बोल सकते हैं कि मैं एसेंट नहीं दूंगा। प्रेसिडेंट में विदहोल्ड हिज एसेंट, और जैसे ही प्रेसिडेंट ने मना किया कि मैं बिल को अपनी एसेंट नहीं दूंगा, तो जो बिल है वो ख़त्म हो जाता है एंड इट डज नॉट बिकम अ लॉ। फिर वो कानून नहीं बन सकता है, क्योंकि कानून बनना है, एक्ट बनना है, लॉ बनना है, तो उसके लिए प्रेसिडेंट की सिग्नेचर चाहिए ही चाहिए, और यहाँ पर प्रेसिडेंट ने मना कर दिया है। तो ये जो विदहोल्ड करते हैं प्रेसिडेंट अपनी एसेंट को, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। अच्छा, आमतौर पे ये होता नहीं है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस पे हो रहा है, और कोई भी बिल अगर पास होके आ रहा है तो मैक्सिमम टाइम ये होने वाला है कि सरकार का ही बिल होगा, सरकार का बिल है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसको अपनी सहमति दे ही देते हैं। लेकिन हाँ, 1-2 केसेस ऐसे होते हैं जब प्रेसिडेंट जो है वो अपनी एब्सोल्यूट वीटो को यूज़ करते हैं और बिल को सहमति देने से मना कर देते हैं। कौन से 2 केसेस हैं? पहला, विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेट मेंबर्स बिल, कि कोई ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो कि मिनिस्टर नहीं है, उसे बोल देते हैं अपन प्राइवेट मेंबर। और अगर किसी प्राइवेट मेंबर का बिल पास हो गया है लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, तो ऐसा हो सकता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को बोल दें कि भाई साहब सहमति मत देना, क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर का बिल है, सरकार का बिल नहीं है। और दूसरा, विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट बिल्स व्हेन कैबिनेट रिजाइंस एंड न्यू कैबिनेट एडवाइजेस नॉट टू गिव एसेंट, कि सरकार का बिल था लेकिन सरकार ने उस बिल को पास किया और उसके बाद प्रेसिडेंट की एसेंट मिलने से पहले कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया, सरकार चली गई और जो नई कैबिनेट बनी उसने बोला प्रेसिडेंट को कि नहीं, एसेंट नहीं देनी है इस बिल को। तो ये 2 केसेस हैं जहाँ पर यूजुअली प्रेसिडेंट जो है वो अपनी सहमति नहीं देते हैं, अदरवाइज तो सहमति दे ही देते हैं। एब्सोल्यूट वीटो के 2 एग्जाम्पल्स हैं। एक तो है पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल 1954। पेप्सू जो है वो है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन हुआ करता था ये। 1956 में इसको पंजाब स्टेट में मर्ज कर दिया गया। तो पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल लाया गया 1954 में, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसको अपनी सहमति नहीं दी। प्रेसिडेंट ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एब्सोल्यूट वीटो यूज़ किया और बोला कि मैं इसको सहमति नहीं दूंगा। एक्चुअली हुआ ये था कि इस बिल को पास किया गया था प्रेसिडेंट रूल के दौरान, और इसको प्रेसिडेंट के सामने प्रेजेंट किया था जब प्रेसिडेंट रूल हटा दिया गया था पेप्सू से। तो परिस्थितियां बदल गई थी, और परिस्थितियां बदल गई थी तो प्रेसिडेंट ने बोला कि अब एसेंट देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि एब्सोल्यूट वीटो के 2 एग्जाम्पल्स हैं। एक कौन सा है, पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल ऑफ 1954, और दूसरा है सैलरी अलाउंसेज एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट बिल 1991। इसको भी प्रेसिडेंट आर वेंकटरमन ने अपनी एसेंट नहीं दी थी। बेसिकली हुआ क्या था कि लोकसभा के डिसोल्यूशन से पहले लास्ट वर्किंग डे पे इस बिल को पास करवाया गया था, और इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था प्रेसिडेंट की बिना प्रायर परमिशन के। लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो प्रेसिडेंट ने अपनी एसेंट नहीं दी। अपने को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, 2 बिल हैं जिनको एसेंट नहीं मिली है। एक है पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल और दूसरा है सैलरी अलाउंसेज एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बिल 1991। और ये बात हुई एब्सोल्यूट वीटो की, जब प्रेसिडेंट अपनी सहमति नहीं देते हैं किसी बिल को, और अगर नहीं देंगे तो बिल खत्म हो जाएगा, एक्ट नहीं बनेगा। दूसरा आता है सस्पेंसिव वीटो। और सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है, प्रेसिडेंट जो है वो बिल को रिटर्न कर देते हैं, वापस भेज देते हैं पार्लियामेंट के पास में रिकंसिडरेशन के लिए कि भाई इसको रिकंसिडर करो। पार्लियामेंट उसको रिकंसिडर करता है, और पार्लियामेंट उसको रिकंसिडर करने के बाद अगर दोबारा पास कर देता है विद और विदाउट अमेंडमेंट्स, कैसे भी अगर पार्लियामेंट उसको दोबारा पास कर देता है और दोबारा प्रेसिडेंट के पास में भेजता है, तो फिर प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट, प्रेसिडेंट को अपनी एसेंट देनी ही देनी पड़ेगी। लेकिन ये जो है ये मनी बिल्स के केस में अवेलेबल नहीं है। मनी बिल्स के केस में सिंपल है, या तो अपनी सहमति दो, गिव हिज एसेंट, या फिर मना कर दो कि सहमति नहीं देंगे।
लेकिन रिकंसिडरेशन का मनी बिल के कॉन्टेक्स्ट में कोई स्कोप नहीं है, रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजा जा सकता। अच्छा, मनी बिल को यूजुअली सहमति दे दी जाती है, क्योंकि मनी बिल जब अपन पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे कि मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है प्रेसिडेंट की प्रायर सहमति के साथ, प्रायर परमिशन के साथ। तो खुद की परमिशन से मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो सिंपल है, जब पास हो जाएगा तो एसेंट भी दे देंगे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है मनी बिल में, मनी बिल को सहमति मिल जाती है। लेकिन हाँ, कोई भी ऑर्डिनरी बिल है तो उसको अगर प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट की रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है और पार्लियामेंट ने उसको दोबारा रिकंसिडर करने के बाद पास करके प्रेसिडेंट के पास में भेज दिया, तो प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट। 2 वीटोज पढ़ी अपन ने। एब्सोल्यूट में सीधे सीधे प्रेसिडेंट ये बोलेंगे कि मैं बिल को सहमति नहीं दे रहा हूँ, बिल खत्म, एक्ट नहीं बनेगा। सस्पेंसिव वीटो में प्रेसिडेंट कह रहे हैं पार्लियामेंट को कि इसको रिकंसिडर करो, पार्लियामेंट ने रिकंसिडर किया और दोबारा से पास करके प्रेसिडेंट के पास में भेज दिया, तो प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट। और तीसरी वीटो है पॉकेट वीटो, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि रख के बैठ गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोल रहे हैं कि इस पर साइन कर दो, कि हाँ करेंगे, कल करेंगे, या इस पे इसके लिए मना कर दो, हाँ कर देंगे, मना कर देंगे। तो प्रेसिडेंट कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। प्रेसिडेंट नाइदर रेटिफाइज नॉर रिजेक्ट्स नॉर रिटर्न्स द बिल बट सिंपली कीप्स द बिल पेंडिंग फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड, और इसको बोल देते हैं ऐसी सिचुएशन को पॉकेट वीटो। और ये होता क्यों है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। ये नहीं कहा हुआ कि यार इतने दिन में प्रेसिडेंट को या तो अपने साइन करने हैं या मना करना है या रिटर्न करना है बिल को, कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है। इसलिए कभी कभी क्या होता है, प्रेसिडेंट जो है उसको जेब में रख के बैठ जाते हैं और इसी को बोल देते हैं पॉकेट वीटो। जैसे यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में प्रेसिडेंट के पास में अगर कोई बिल भेजा गया है तो उसको विद इन 10 डेज में या तो रिकंसिडरेशन के लिए भेज दो या फिर साइन करने मना करना है जो करना है करके भेज दो। अपने यहाँ पे टाइम लिमिट नहीं है, तो अपना प्रेसिडेंट कभी कभी क्या करता है, रख के बैठ गया है। किसी प्रेसिडेंट को है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कोई खुंदक, प्राइम मिनिस्टर से कोई खुंदक निकालनी है। अब कानूनी तरीके पर मना तो कर नहीं सकते हैं अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस कर रहे हैं तो। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि साइन कर दो, हाँ करेंगे, कल करेंगे, आराम से करेंगे, या मत करो, हाँ बता देंगे। मना नहीं कर रहा है लेकिन साइन भी नहीं कर रहा, उसे बोल देते हैं पॉकेट वीटो। और ऐसा हुआ 1986 में प्रेसिडेंट जैल सिंह, एक बिल आया इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल, राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने पास किया इसको। और ये क्या है, प्रेस के फ्रीडम पे रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए बिल लाया गया था और इसको खूब वाइडली क्रिटिसाइज किया गया था। लेकिन जब इसको भेजा गया प्रेसिडेंट जैल सिंह के पास में, तो उन्होंने बिल को ना साइन किया ना मना किया। राजीव गांधी गवर्नमेंट बोल रही है कि हाँ इस पर साइन कर दो, करेंगे करेंगे, आराम से बैठे हुए हैं, मना नहीं कर रहे हैं लेकिन साइन भी नहीं कर रहे हैं, रख के बैठे हुए हैं, अब करे क्या। अच्छा, जैल सिंह ने ये पॉकेट वीटो का जो अपना यूज़ किया, ये कोई बहुत महानता के चक्कर में या उनको लग रहा था कि इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल जो है वो कुछ ख़राब करेगा, इसको रोकना है, उसकी वजह से नहीं किया था। जैल सिंह को खुंदक थी राजीव गांधी से, और अपनी खुंदक निकालने के लिए इन्होंने इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल को साइन करने से मना कर दिया। मना तो क्या किया, पॉकेट वीटो यूज़ कर ली, बस रख के बैठ गए। लेकिन अच्छी बात है, एक तरीके से अच्छा काम हो गया। फिर इस बिल को दोबारा पेश किया गया था प्रेसिडेंट के सामने 1989 में, 3 साल बाद, जब इंडियन नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट आ गई थी। लेकिन उस गवर्नमेंट ने बोला कि अब सहमति देने की ज़रूरत नहीं है और बिल खत्म हो गया। ये होती है पॉकेट वीटो। लेकिन एक चीज़ याद रखना, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के थ्रू अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट के सामने पेश किया जाएगा तो प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट। प्रेसिडेंट को अपनी एसेंट देनी ही देनी है अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल उसके सामने पेश किया गया है। और ये कहा गया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के थ्रू। और अगर बहुत जल्दी से अपन बात करें तो अपन बात कर रहे हैं कि आर्टिकल 111 में प्रेसिडेंट को वीटो पावर्स हैं। कैसी हैं? एक तो होती है एब्सोल्यूट वीटो, जिसमें सीधे सीधे प्रेसिडेंट बोल देंगे कि मैं अपने सिग्नेचर नहीं दे रहा हूँ, बिल खत्म हो जाएगा, एक्ट नहीं बनेगा। दूसरा बोल रहे हैं कि सस्पेंसिव वीटो है। सस्पेंसिव वीटो में प्रेसिडेंट जो है वो बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज देंगे पार्लियामेंट के पास में, पार्लियामेंट उसको रिकंसिडर करेगा और रिकंसिडर करने के बाद अगर पार्लियामेंट ने दोबारा उसको पास कर दिया और भेजा प्रेसिडेंट के पास में तो प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट। और तीसरा है पॉकेट वीटो, कि रख के बैठ गए, ना तो साइन कर रहे ना मना कर रहे, बस हाँ करते जा रहे हैं। ये आर्टिकल 111 में वीटोज़ की बात है। इसके बाद सवाल आता है कि स्टेट लेजिस्लेशन, स्टेट गवर्नमेंट्स अगर कोई कानून बनाने की कोशिश कर रही हैं, कोई बिल पास कर रही हैं, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में प्रेसिडेंट के पास में क्या वीटो पावर्स हैं। देखो, स्टेट लेजिस्लेचर अगर कोई बिल पास करता है तो उसको भेजेगा गवर्नर के पास में, और गवर्नर के पास में 4 चॉइसेस हैं, 4 ऑल्टरनेटिव्स हैं, और ये कहा गया है आर्टिकल 200 में। अब गवर्नर क्या कर सकता है? गवर्नर के पास में किसी स्टेट लेजिस्लेचर का बिल आया तो गवर्नर या तो अपनी एसेंट दे देंगे
एसेंट दे देंगे तो बिल पास हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। या फिर गवर्नर बोलेंगे कि आई एम विद होल्डिंग माई एसेंट, मैं एसेंट नहीं दे रहा हूँ, और अगर गवर्नर एसेंट नहीं देंगे तो बिल वहीं की वहीं खत्म हो जाएगा, एक्ट नहीं बनेगा। तीसरा गवर्नर क्या कर सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। हाँ, मनी बिल के केस में ये नहीं होगा, मनी बिल के केस में सिंपल है, या तो एसेंट दो या मना करो। लेकिन अगर मनी बिल के अलावा कोई बिल है तो उसको गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर के रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। और गवर्नर के पास में एक चौथा ऑप्शन और है, गवर्नर जो है वो उस बिल को रिजर्व कर लेंगे प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। कई बार ये शब्द सुना है, गवर्नर को लग रहा है कि यार अपने लेवल से ऊपर की बात है, इसके लिए तो विचार लेना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट का, तो ऐसा कोई भी बिल उसको गवर्नर रिजर्व कर लेंगे प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। और प्रेसिडेंट के पास में अब क्या चॉइस है इस बिल के रिगार्डिंग, उसकी बात की गई है आर्टिकल 201 में। और प्रेसिडेंट के पास में 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं, 3 चॉइसेस हैं। क्या क्या चॉइसेस हैं, स्टेट लेजिस्लेचर का ऐसा कोई भी बिल जो गवर्नर ने प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व किया है, उसके रिगार्डिंग प्रेसिडेंट के पास में 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं, 3 चॉइसेस हैं, आर्टिकल 201 में बताया गया है। क्या क्या है, प्रेसिडेंट अपनी एसेंट दे दे, प्रेसिडेंट बोले कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सिग्नेचर दे रहा हूँ मैं, प्रेसिडेंट ने अपनी एसेंट दी तो एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा। या फिर प्रेसिडेंट बोलेंगे कि नहीं मैं अपनी एसेंट नहीं दे रहा हूँ, विद होल्ड इज एसेंट, प्रेसिडेंट ने एसेंट देने से मना कर दिया, बिल वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा, एक्ट नहीं बनेगा। या तीसरा ये हो सकता है कि प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर को डायरेक्ट करे और गवर्नर को बोले कि देखो स्टेट लेजिस्लेचर को बोलो कि इस बिल को दोबारा रिकंसिडर करें। मतलब प्रेसिडेंट गवर्नर के थ्रू स्टेट लेजिस्लेचर्स को वापस बिल भेज दें रिकंसिडरेशन के लिए। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब रिकंसिडरेशन के लिए बिल भेजा जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा स्टेट लेजिस्लेचर्स को, और स्टेट लेजिस्लेचर्स उस बिल को दोबारा पास कर दें विद और विदाउट अमेंडमेंट्स और दोबारा से प्रेसिडेंट के पास में भेजें, तो ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट को अपनी एसेंट देनी ही हो। जैसे पार्लियामेंट के केस में क्या था, दोबारा रिकंसिडरेशन के बाद में अगर प्रेसिडेंट के पास में बिल भेजा गया है तो प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर्स के कॉन्टेक्स्ट में किसी बिल को अगर प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है और स्टेट लेजिस्लेचर ने दोबारा से उसको पास करके प्रेसिडेंट के पास में भेज दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट अपनी एसेंट दे ही दें। और यहाँ पर भी सिंपल है, प्रेसिडेंट के ऊपर कोई टाइम लिमिट तो है नहीं कि इतने टाइम लिमिट में आपको अपनी एसेंट देनी है या मना करना है। तो कभी कभी क्या हो जाता है, प्रेसिडेंट जो वो रख के बैठ जाते हैं। और ये हुआ स्टेट लेजिस्लेचर के कॉन्टेक्स्ट में। अगर बहुत जल्दी से अपन रिवाइज करें तो आर्टिकल 111 में अपन बात कर रहे हैं पार्लियामेंट के पास किए हुए बिल के रिगार्डिंग प्रेसिडेंट के पास में क्या पावर्स हैं, एसेंट दे सकते हैं, मना कर सकते हैं या रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। फिर आर्टिकल 200 में गवर्नर के पास में क्या पावर्स हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स के कॉन्टेक्स्ट में, स्टेट लेजिस्लेचर के बिल के कॉन्टेक्स्ट में। बड़ा सिंपल, एसेंट दे सकते हैं, मना कर सकते हैं, रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, या एक तीसरी चीज़ और कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करके रख सकते हैं। और अगर प्रेसिडेंट के पास में बिल भेजा गया है स्टेट लेजिस्लेचर का, तो प्रेसिडेंट के पास में क्या ऑप्शन है उसकी बात की गई है आर्टिकल 201 में। और ऑप्शंस क्या है, एसेंट दे दो या मना कर दो या रिकंसिडरेशन के लिए भेज दो। और अगर रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है स्टेट लेजिस्लेचर का बिल और स्टेट लेजिस्लेचर ने दोबारा से उसको कंसिडर करके पास कर दिया और प्रेसिडेंट के पास में भेजा, तो ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट उसको अपनी एसेंट दे ही दे। और ये बात हुई प्रेसिडेंट की वीटो पावर्स के बारे में। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।